हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरटी एक्ट 2009 की, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। दोस्तों, इसके अंतर्गत कुछ संशोधन किया गया है। उस संशोधन के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या संशोधन किया गया है इसके अंतर्गत। अब से जो नया नियम होगा वो क्या होगा, उन सारी चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हो, आरटी 2009 में बड़ा बदलाव, क्या होंगे इसके प्रभाव नई और पुरानी लगी शिक्षकों पर, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तो चलते हैं। ये जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है दोस्तों, ये आपका अमिटमेंट का जो इसमें संशोधन किया गया है उसकी ये कॉपी है आपके सामने। ये आपके सामने ये पूरी कॉपी है। फर्दर टू अमेंडमेंट द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। दोस्तों, अब ये तो सारा इंग्लिश में है तो इतना समझ में आएगा नहीं, तो इसमें जो विस्तृत रूप से जो कहा गया है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें कहा गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए लाया गया। दोस्तों, किसके लिए संशोधन किया गया? इसके अंतर्गत जो हमारा 2009 का आरटी एक्ट है, इसके अंतर्गत संशोधन किया गया और करने के लिए लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य उन शिक्षकों की सेवा सुरक्षा करना है जो इस अधिनियम के लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे। यानी कि जो हमारा आरटी एक्ट जब लागू हुआ था उससे पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए थे, तो ऐसा कहा गया था कि उन व्यक्तियों को, उन शिक्षकों को क्या करना पड़ेगा? टेट पास करना पड़ेगा, अन्यथा उनकी सेवाएं क्या कर दी जाएंगी? समाप्त कर दी जाएंगी। तो इस तरीके से प्रावधान किया गया था, क्योंकि उस समय टेट चलता नहीं था, तो ये एक बाध्यता डाली गई थी। उन लोगों ने बहुत सारा प्रोटेस्ट भी किया इस चीज़ को लेके, और बहुत सारे धरने प्रदर्शन दिए उन लोगों ने, लेकिन सरकार ने इस चीज़ पर कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब जाके गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि कोर्ट के द्वारा, इस चीज़ पर स्टे लगाई गई और कहा गया कि भाई इसमें संशोधन होना चाहिए। और वो संशोधन आपके सामने है। देखो क्या होता है कि लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे, हाल ही के न्यायालय के निर्णय के कारण टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा को पुराने शिक्षकों पर भी लागू कर दिया गया था। यानी कि जब ये नियम आया था आरटी एक्ट, तो उस समय क्या कर दिया था? उनके ऊपर भी थोप दिया था कि भाई ये तो आपको भी पास करना पड़ेगा। अब उसी को लेकर ये संशोधन किया गया है कि जिससे उनकी क्या होती, जिससे उनकी पदोन्नति और सेवा लाभ खतरे में पड़ गए थे। यानी कि उस समय जब टेट था ही नहीं तो वो पास कैसे करते? अब बाद में तुम कोई किसी चीज़ को लेकर आ रहे हो तो फिर उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें टफ हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते। तो कई सारे शिक्षकों ने, कई सैकड़ों शिक्षकों ने कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं कर पाए पास। चलिए, कोर्ट का निर्णय क्या है देखते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो है कि इस विधेयक में स्पष्ट किया गया कि टेट या कोई भी अतिरिक्त योग्यता केवल भविष्य में लागू होगी और केवल नए नियुक्त शिक्षकों पर ही लागू होगी। दोस्तों, जो इस एक्ट के यानी कि आरटी एक्ट के बाद में जो शिक्षक बने हैं, केवल उन लोगों के लिए ये बाध्यता होगी कि वो टेट पास होने चाहिए। अदरवाइज जो इस नियम से पहले जो शिक्षक बन गए थे उनके ऊपर ये कोई बाध्यता नहीं होगी। इसके साथ ही पहले से कार्यरत शिक्षकों को किसी भी स्थिति में केवल टेट न होने के आधार पर नौकरी से हटाया नहीं जाएगा, ना ही उनके प्रमोशन, वरिष्ठता या रिटायरमेंट लाभों पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव डाला जाएगा। बहुत अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो बार बार प्रयास कर रहे थे लेकिन उनका टेट क्लियर नहीं हो रहा था। अब आपको बिल्कुल भी टेट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निर्णय आ चुका है, विधेयक पारित हो चुका है, कंप्लीटली इसमें संशोधन हो चुका है। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। और क्या कहा है कि सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह ऐसे शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास की व्यवस्था करे, लेकिन इसे दंड या सेवा शर्तों से नहीं जोड़ा जाए। इस प्रकार यह विधेयक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षकों के अधिकारों व सेवा सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। दोस्तों, यानी कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे कि उनकी जो पढ़ाने का जो तरीका है उसमें उनको और ज़्यादा प्रशिक्षित किया जाए, जिससे कि
पढ़ाई यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके, ऐसा कोई प्लान चार्ट लाया जाए। तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन उसमें भी कोई बाध्यता नहीं है। अगर उसमें भी अगर कोई शिक्षक अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो वो आधार नहीं माना जाएगा कि ये भी नहीं कर पा रहा है। तो उस चीज़ से भी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अच्छे से अपनी नौकरी करते रहिए, और जो नवनियुक्त जो टीचर हैं वो तो सारे टेट पास हैं ही। तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत अच्छी राहत की बात है कि ये गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि इसमें संशोधन हो, और वो संशोधन आपके पक्ष में आया। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना सा ही यही सूचना देनी थी कि आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट आपके साथ है, कोर्ट आपके साथ में है, और आपकी सर्वदा हितों की रक्षा की जाएगी। धन्यवाद।